18 मार्च 2025 को मेरठ शहर हिल गया। एक साधारण से मोहल्ले में एक भयानक खोज ने सन्नाटा तोड़ दिया। सौरभ राजपूत, एक जवान और होनहार मर्चेंट नेवी अफसर, अपने ही घर में मृत पाया गया। जैसे जैसे बातें सामने आईं, धोखे, छल कपट और खून की एक खौफनाक कहानी सामने आई। यह सिर्फ एक जुनून का गुनाह नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे मृतक की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने अंजाम दिया था। सौरभ, एक मेहनती नौजवान, अक्सर समुद्र में नौकरी की वजह से घर से दूर रहता था। उसे क्या पता था कि उसकी गैर मौजूदगी उसके जीवन में अंधेरा ले आएगी। उसकी पत्नी मुस्कान ने साहिल के साथ अपने बचपन के प्यार को फिर से जगाया, एक ऐसा रिश्ता जो जल्द ही जानलेवा साबित होगा। हवस और सौरभ के बिना जिंदगी जीने की चाहत में दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की एक खतरनाक योजना बनाई। सौरभ के शरीर के टुकड़े मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस गुनाह की बेरहमी, पत्नी का धोखा और काला जादू का इस्तेमाल तजुर्बेकार पुलिस वालों को भी हैरान कर गया। कभी शांत रहने वाला मोहल्ला अब डर, शक और गहरे गम में डूब गया था। जांच से एक खौफनाक कहानी सामने आई जिसमें सब पहले से प्लान किया गया था और बहुत छल कपट किया गया था। सौरभ को मारने की योजना महीनों पहले बनाई गई थी और कम से कम 2 बार पहले भी उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी। मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास और काले जादू में रुचि का फायदा उठाकर एक खतरनाक खेल खेला। उसने झूठे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर साहिल की मरी हुई मां का रूप धारण किया और उसे बहकाया। इन डरावने मैसेजेस में सौरभ को खत्म करने के निर्देश दिए गए थे और वादा किया गया था कि साहिल मुस्कान के साथ खुश रहेगा। उस मनहूस दिन मुस्कान ने कथित तौर पर सौरभ को नशीली दवा मिलाकर खाना खिलाया। लौकी के कोफ्ते की एक साधारण सी डिश जिसमें एक खतरनाक साजिश छिपी थी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो साहिल ने चाकू से उसकी जान ले ली। जैसे जैसे बातें सामने आईं वह बहुत डरावनी थीं और सबके रूह कांप गई। साहिल, जो छल कपट, अंधविश्वास और शायद नशीले पदार्थों के असर में था, उसने फिर सौरभ के शरीर के टुकड़े कर दिए। सिर और हाथ 24 घंटे तक उसके घर में रखे रहे। धड़, जिसे पहले बेड बॉक्स में छुपाया गया था जहां मुस्कान सोती थी, बाद में एक नीले ड्रम में कंक्रीट से भर दिया गया। यह भयानक बात दिखाती है कि यह हत्या कितनी सोची समझी और बेरहमी से की गई थी। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, उन्हें कई परेशान करने वाले सबूत मिले। साहिल के कमरे में शैतानी चित्र, तांत्रिक निशान और भगवान शिव की तस्वीरें काले जादू के साथ उसके जुनून की ओर इशारा करते थे। दीवारों पर लिखे रहस्यमय अंग्रेजी वाक्य, बियर के केन और बीड़ी के टुकड़े एक परेशान दिमाग की कहानी बयां कर रहे थे। पुलिस ने यह सोचकर कि यह हत्या किसी रस्म का हिस्सा तो नहीं थी, कमरे से नमूने इकट्ठा किए। जांच में एक नया मोड़ तब आया जब पता चला कि हत्या के तुरंत बाद मुस्कान और साहिल 12 दिन की छुट्टी पर शिमला गए थे। बिना किसी पछतावे या पकड़े जाने के डर के यह बेशर्मी उनके जुर्म की हद दिखाती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान जैसे कई स्रोतों से सबूत जमा किए। इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया था और फिर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने स्नैपचैट पर की गई छेड़छाड़ और हत्या की योजना की पुष्टि की। यह खुलासा कि मुस्कान ने अपनी गंदी नीयत के लिए साहिल के विश्वास का कितनी चालाकी से इस्तेमाल किया, सबको हैरान कर गया। ये मामला, जो अब प्यार, धोखे और काले जादू का एक भयानक नाटक बन गया है, दिखाता है कि सामान्य जिंदगी में भी कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। इस जघन्य अपराध और सौरभ की पत्नी द्वारा किए गए धोखे ने पूरे देश में गुस्सा और अविश्वास फैला दिया। हर तरह के लोगों ने इस घटना पर अपनी भयावहता जाहिर की और सौरभ के लिए जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की। यह मामला, जिसे न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर काफी दिखाया गया, इंसानी जीवन की कमजोरी और इंसानी बुराई की गहराई की एक काली याद बन गया। 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पत्रकारों और गुस्साए नागरिकों की भीड़ थी और बहुत सवाल जवाब हुए जब आरोपियों से कई सवाल पूछे गए। शुरुआती बहस सुनने के बाद जज ने दोनों को 14 दिन की जेल भेज दिया, जिससे पुलिस को अपना केस मजबूत करने का समय मिल गया। एक नाटकीय घटना में आरोपियों पर कोर्ट के बाहर वकीलों के एक समूह ने हमला कर दिया। इस कार्य की कई लोगों ने निंदा की, लेकिन यह दिखाता है कि इस मामले ने कानूनी दुनिया और जनता में कितनी ज्यादा भावनाएं भड़काई हैं।
जैसे जैसे मुस्कान और साहिल भारतीय न्याय व्यवस्था के पेचीदा रास्तों से गुजरेंगे, पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये मुकदमा जो लंबा और जटिल होने की उम्मीद है, इस अपराध की